दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, उसे लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी चीन में दिखाई दे रही है। चीन के सरकारी मीडिया और विश्लेषकों का मानना है कि ये डील देखने में जितनी बड़ी लग रही है, उतनी टिकाऊ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये अग्रीमेंट चीन के लिए नुकसानदायक है। इसकी वजह यह है कि ये डील सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन और एशिया के पावर बैलेंस पर भी पड़ सकता है। चीन की चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका अब खुले तौर पर चीन को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान रहा है। अमेरिका के नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में साफ तौर पर कहा गया है कि चीन ही एक ऐसा देश है जिसके पास न सिर्फ इच्छा है, बल्कि क्षमता भी है कि वो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम को बदल सके। इसी सोच के तहत अमेरिका इंडो पैसिफिक एरिया में सीधे टकराव के जगह अपने पार्टनर कंट्रीज को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है और भारत इस रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को इसी रेफरेंस में देखा जा रहा है। चीन के सरकारी अखबारों ने इस डील पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या भारत वाकई में अमेरिका से किए गए बड़े वादों को पूरा कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि भारत आने वाले समय में सैकड़ों अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदेगा, जबकि पिछले साल भारत ने अमेरिका से काफी कम मात्रा में इंपोर्ट किया था। चीन को लगता है कि ये आंकड़े प्रैक्टिकल नहीं है और यही वजह है कि वो इस डील को लेकर डाउट में है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही चीन इस डील को इम्प्रैक्टिकल बता रहा हो, इसका बड़ा असर फिर भी चीन पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन पहले ही चीन के सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और दूसरे सैंक्शंस लगा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बाजारों तक ज्यादा आसान और सस्ती पहुंच मिलती है, तो चीन की कंपनियों के लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि कई ग्लोबल कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। यही वो बिंदु है जहां चीन प्लस वन रणनीति अहम हो जाती है। इस रणनीति के तहत कंपनियां चीन के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपना उत्पादन और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। भारत इस रणनीति का एक बड़ा लाभार्थी बन सकता है। भारत सरकार का भी मानना है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत की ओर शिफ्ट हो सकता है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को इनडायरेक्ट रूप से झटका लगेगा। चीन को इस बात की भी चिंता है कि भारत और अमेरिका की नजदीकी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक एरिया में एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए। क्वाड जैसे ग्रुप्स में भारत का रोल चीन के लिए एक संकेत है कि भारत धीरे धीरे अमेरिका के स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि भारत की स्थिति उतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ उसका बायलैटरल ट्रेड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने आर्थिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के हिसाब से फैसले ले रहा है। भारत की कोशिश यही है कि वो किसी भी ग्लोबल पावर के साथ पूरी तरह बंधे बिना अपने विकल्प खुले रखे। इस पूरे घटनाक्रम में चीन को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भारत अमेरिका के साथ मिलकर सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एरियाज में मजबूत होता है, तो चीन का लंबे समय तक चला आ रहा दबदबा धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन भारत अमेरिका ट्रेड डील को केवल एक बिजनेस एग्रीमेंट नहीं, बल्कि अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए
एक पोटेंशियल चैलेंज के रूप में देख रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।